सांझ, सुमन आंटी तुम्हें बुला रही हैं। पंडित जी ने कुछ बात करनी है, वो आ रहे हैं। किसी और के प्यार पे हक जताने की आदत है या मजबूरी? जरूरत है। इस वक्त दस्ती को सिर्फ और सिर्फ मेरी जरूरत है। ऐसा उसे लगता है अर्जुन, और जब तक तुम उसकी जिंदगी से चले नहीं जाते तब तक उसे इस बात का एहसास नहीं होगा। सॉरी समय, मैं इस वक्त दस्ती को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे बगैर वो कभी भी मेरी नहीं होगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा समय, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। हमारे बीच जो रिश्ता है वो खटकता है मुझे। अगली बार अगर मेरे अर्जुन के बारे में ये सवाल पूछा कि वो किस लायक है, तो जवाब सुनने के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि अब तक मुझे लगता था कि तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, फर्क पड़ता है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है ना, जान दे भी सकती, जान ले भी सकती। ये बात मुझे आज समझ आई है माँ, और अब जो हिचकिचाहट थी ना, वो भी खत्म हो गई। याद है आपको जब अश्विन मुझे उस काले कमरे में रखता था? पापा प्लीज छोड़ दो पापा। डर से चीखती थी मैं कि कोई तो मेरी आवाज सुन ले, कोई तो। मैं सोचती थी कि मेरी माँ बचाने आए, कि मुझे मेरी माँ कुछ करेगी, लेकिन मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। आपको पता है जब अंधेरे में कोई साथ नहीं होता है ना, तो अपनी सांसों की आवाज से डर लगने लगता है। मुझे खुद से डर लगने लगा। मैं अपनी चीख ऐसे रखती थी। पर कोई नहीं आया वहां। क्यों नहीं आया मुझे बचाने के लिए? किसका इंतजार कर रही थी? मेरे बड़े होने का। आप समझती सब कुछ है, सब समझती है। इसीलिए आपने वंदना माँ और सांझ को उस पेन ड्राइव के बारे में बताया, है ना?
क्योंकि आप जानती थी कि मैं वही चाहती हूँ। आपको पता है माँ कि मैं अपनी गलतियों के सबूत क्यों रखती हूँ? क्योंकि वो सबूत क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि वो सबूत कोई ढूंढ ले, क्योंकि वो सबूत एक उम्मीद थी, एक चीख थी कि मुझे मदद की जरूरत है, कि कोई तो उसे ढूंढ ले। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पर आपको मेरी चीख क्यों नहीं सुनाई थी? क्यों नहीं सुनाई थी? आपको बताइए मुझे, क्यों आपको मेरी चीख नहीं सुनाई थी? क्यों आप मुझे बचाने नहीं आई? क्यों आप मेरी आवाज नहीं सुनती है? क्यों? क्यों? कैसी माँ है आप? हाँ, कैसी माँ है आप? मैं अपनी बच्ची की हर आहट सुन लूंगी। कैसी माँ है आप माँ? कैसी माँ है आप? क्यों मेरी चीख पर आपने अपने कान बंद कर लिए माँ? क्यों? और फिर आपकी आंखें मुझसे ये सवाल पूछती कि मैं ऐसे क्यों हूं? आपकी वजह से। आपने मुझे ऐसा बनाया है माँ, आपने ऐसा बनाया है मुझे। लेकिन अब बस अब आपकी माँ बनने का वक्त आ गया। अब आपको मेरी आवाज सुननी पड़ेगी माँ, भले आप सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। आपको मेरी आवाज सुननी पड़ेगी, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी माँ, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी माँ, प्लीज माँ, क्योंकि अब आप ही मेरा सहारा है माँ। समय प्लीज। इस वक्त डस्की को दोस्ती और प्यार के बीच में मत डाल। लड़ाई प्यार और दोस्ती के बीच में नहीं है अर्जुन, लड़ाई इश्क और जुनून के बीच में है। मैं डस्की से प्यार नहीं करता। जानता हूं, क्योंकि उससे तो सिर्फ और सिर्फ मैं प्यार करता हूं। जब अपनी आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। और जब आंखें खोलता हूं तो तुम। मेरा प्यार मेरा जुनून है अर्जुन, जुनून ऐसा कि जब उसे किसी के साथ देखता हूं तो आग लग जाती है, और प्यार ऐसा कि उसके लिए अपनी आंख को अपने अंदर ही दबा लेता हूं। छोड़ दो उसे अर्जुन, क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाएगी। और उसकी खुशी भी उसी में है। छोड़ दो उसे।
क्यों माँ, क्यों नहीं सुनी आपने मेरी आवाज? एक बार पहले भी आपने मेरी आवाज नहीं सुनी थी, इसीलिए ये हालत हो गई आपकी। लेकिन अब आपको मेरी आवाज सुननी होगी। अब आपको मेरी मां बनना पड़ेगा। आपको याद है ना, जब पिछली बार आपने मेरी बात नहीं मानी थी तो वही रहना, मेरे पास नहीं आना। किस बात का बदला ले रहे हो तुम? मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मेरे अश्विन को ही मार डाला। क्यों? मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया माया। पहले मेरे अश्विन को मुझसे छीना और अब ये यकीन दिलाकर कि मेरे अश्विन का भूत मुझसे बात करना चाहता है। जानवी, मुझे पागल साबित किया। क्यों? मैं पागल नहीं हूं और आज मैं साबित कर दूंगी कि असली पागल कौन है। तुमने मेरे अश्विन को मारा है। तुमने मेरे अश्विन को मारा है। दूर रहो, मैं तुम्हारा सच पूरी दुनिया को बता दूंगी। पूरी दुनिया को बता दूंगी। मेरे से दूर रहो, मैंने कहा मेरे से दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें पुलिस जेल में ले जाऊंगी। मैं तुम्हारा सच पूरी दुनिया को बताऊंगी। पास मत आना मैंने कहा पास मत आना मेरे पास मत आना।
कुछ नहीं बताएंगे, किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। माया, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी खुशी के लिए। अश्विन हमें कभी खुश नहीं रहने देता, और आप खुश रहना चाहती है ना? माया, तुमने मुझे पागल क्यों बना दिया? अश्विन के खून का इल्जाम किसी न किसी पर तो आना था ना। और को आपको पागल समझकर आपको छोड़ देती, और आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना। मैं आपको कुछ नहीं होने देती। मैं पागल नहीं हूं। अश्विन बिल्कुल ठीक कहता था कि तुम पागल हो। अगर तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकती हो तो तुम किसी के साथ भी ऐसा कर सकती हो। मैं अर्जुन को सब बता दूंगी। मैं तुम्हें उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारा सच उसको बता दूंगी माया। किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। मेरे अर्जुन को मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं। पिछली बार आपने मेरी बात नहीं मानी थी, अब तो मानेंगी ना? इस बार मेरी माँ बनेगी ना? मैंने कहा था ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। मेरी माँ है, अब मेरे लिए अपनी जान देंगी। और मैं छोटू की माँ, तो इसकी खुशी के लिए मैं आपकी जान लूंगी। सांझ का बाप मर गया तो अर्जुन उसके पास भाग के गया, उसे इतना प्यार दिया। फिर जब मेरी माँ मरेगी तो अर्जुन मुझे कितना प्यार देगा, है ना माँ? बेटी हूँ मैं आपकी,
आपको अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे सामने आपकी आंखें बंद हो जाए। सुमन जी, अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए आप सोच समझकर समय सुनिश्चित कर लीजिए। सुमन, वंदना मेरे प्रेम को अस्थि बना दिया और अब कहते हैं कि इनकी आखिरी याद को भी बहा दूं मैं। सुमन, प्रेम अब इन अस्थियों में नहीं, तुम्हारे दिल में है, और ये सारी रस्में तो तुम्हें निभानी ही होंगी। सांझ कहाँ चली गई? सांझ, आप सांझ बेटी से बात करके समय निश्चित कर लीजिएगा, मैं चलता हूं। नमस्ते। जरा देख सांझ कहाँ है। शुभ, मैं देखता हूं। सांझ, जिस गम से तुम भागने की कोशिश कर रही हो ना सांझ, वो गम तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा सांझ। चलो। जब समय आता है तो सांझ आ ही जाती है। सांझ, पापा की अस्थियां। नहीं, भागो मत सांझ, तुम्हें सुनना पड़ेगा। प्रेम अंकल की अस्थियां। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें प्रेम अंकल की अस्थियां बहानी पड़ेगी। नहीं। उसके बाद उनका चौथा होगा प्रक्रिया, और उसके बाद तुम्हें उनके बगैर जीना सीखना पड़ेगा सांझ। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। I'm really sorry, कुछ भी नहीं। तुम्हें करना पड़ेगा सांझ। मुझे कुछ नहीं करना। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पापा को मारा है, क्योंकि मेरे पापा को मारा है। मेरी बेहोशी में आप मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। I'll miss you.
माया, 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 कहां चले गए लोग? माया, माया, आंटी, वानी, वानी, माया, 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 आंटी, माया, आंटी, 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 आप ठीक हो? आंटी, आंटी आंखें खोलिए। आंटी, 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 आंटी आप ठीक तो? माया, 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 मैंने अपने पापा को मार दिया सुमन। सांच, सांच, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं सच कह रही हूँ माँ। ना ही मैं वंदना आंटी की बात सुनती और ना ही आपका काम के बगैर इस घर से चली जाती। अगर उस दिन सांच बेटा तू बाहर जा रही है ना, प्लीज जाते जाते वो इलेक्ट्रिशियन को भेज दे कि प्लीज सर्किट बोर्ड में ना कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे किसी को करंट लग जाएगा। माँ मैं कर दूंगी, लेकिन ना मुझे कुछ काम है, वो करके फिर कर दूंगी, ठीक है? तू और तेरे काम, मेरे लिए तेरे पास टाइम ही नहीं है यार। कभी मेरा काम में कर दिया कर। इलेक्ट्रिशियन को सुबह से 4 बार फोन कर चुकी हूँ, कम वक्त कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। देख उनके सर पे बैठेगी ना तो झट आ जाएगा। सर पे बैठूंगी सुमन, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज सांच, टाइम अगर हाथ से निकल गया ना तो टाइम करती रह जाएगी। करंट मुझे लग गया, मैं मर गई ना, बस तेरे पास टाइम ही टाइम होगा। ड्रामा क्वीन कहेगी, टाइम हाथ से निकल जाएगा। कुछ भी बोलती हो माँ यार। बाय। ये मेरा जाते जाते काम कर देना प्लीज। आपने बिल्कुल सही कहा था मुझसे कि सांझ एक बार अगर टाइम चला जाएगा ना तो फिर तेरे पास बहुत टाइम होगा। माँ, पापा हमारे हाथ से चले गए। ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। सब कुछ मैंने किया है। आप मुझे बताओ कि मैं अपनी गलतियों से आगे कैसे बढ़ूं माँ? कैसे बढ़ूं मैं अपनी गलतियों से आगे? मैं सबके सामने खड़ी रह सकती हूँ माँ, पर मैं अपनी गलतियों से नजरें कैसे मिलाऊं माँ? सब कहते हैं कि अपनी माँ को देख के उन्हें हिम्मत दिखाओ। कैसे अपनी माँ को देखकर हिम्मत दिखाओ?
जब उनकी हिम्मत मैंने ही तोड़ दी माँ। कैसे कैसे शुभ को रास्ता दिखाओ माँ, जब उसके रास्ते में अंधेरा था मैंने ही कर दिया है ना माँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर, इनका बीपी बहुत हाई है। माँ, माँ वो बाथरूम में नला माँ को माँ आंटी ठीक कैसे? है, आंटी ठीक है, डॉक्टर ने चेक कर लिया, ठीक है। आखिरी मिनट पे अर्जुन आ गया, नहीं तो हो सकता था कि। डोंट वरी, बट मैं आ गया था ना। इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। कुछ भी ठीक नहीं है मिस्टर अर्जुन। माया का बीपी बहुत हाई है और इस हालत में बीपी बढ़ना माँ और बच्चा दोनों के लिए ठीक नहीं है। पर्सनली आई सजेस्ट यू कि आप इन्हें कोई भी स्ट्रेस लेने से बचाएं। अगर तुम चले जाओगे तो मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आएंगे अर्जुन, प्लीज। उसी को तो रोकना है माया। तुमने ही कहा था ना कि तुम ठीक होना चाहती हो, तो उसकी शुरुआत आज से करो। नहीं, तुम नहीं जा सकते। इस वक्त मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रहा हूँ, फैसला सुना रहा हूँ। आज कोई सेलिब्रेशन नहीं क्यों? हो सकते। उस सांझ का दुख। हाँ, उस सांझ का दुख मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। आज मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, किसी का पति नहीं, किसी का दोस्त नहीं हूँ, किसी का दोस्त नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ दस्ती का डफर हूँ। गलती अर्जुन की नहीं है डॉक्टर, गलती मेरी है। माँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले ली। शायद इस हालत में उनके लिए मुझे किसी को रख लेना चाहिए। It's okay. वेल, गलती किसी की भी हो, दोबारा नहीं होनी चाहिए। I'll take care, doctor. Don't worry. यू टेक केयर। मैं आता हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। और उसका पापा उसे कुछ होने नहीं देगा। अच्छा, मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? इधर देखो। तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए प्यार देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी आंखें किसी और को प्यार से देख ही नहीं सकती, तो प्यार से सिर्फ तुम्हें देख सकती है माया। और मुझे छोड़ के जाने की हिम्मत है। माया, मैं सांझ के पास गया था, उसका सहारे बनने गया था। उसको मेरी जरूरत थी, इसीलिए गया था। मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने गया था। ठीक है अर्जुन, तो लौट कर क्यों आए? जाओ तुम अपनी दोस्ती का जाकर फर्ज निभाओ। ओके, मैं अपने जीने का फर्ज निभा लूंगी। माया, रहने दो अर्जुन, प्लीज। जस्ट लेट मी बी, प्लीज। तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो। मैं झेलूंगी, तुम्हारे लिए ना सही, अपने बंदर के लिए। माया, प्लीज अर्जुन, प्लीज, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाप को ही नहीं पता है कि दोस्ती कहाँ खत्म होती है और प्यार कहाँ शुरू होता है। अर्जुन, जब भी तुम्हारी दोस्ती हमारी जिंदगी में आई है, वो हमसे कुछ ना कुछ लेकर गई है। पहले हमारा बच्चा, अब मेरी माँ, और अगली बार मैं अगली बार का चांस नहीं ले सकती। अर्जुन प्लीज।
कि जब भी मुझे सांझ का नाम सुनाई देता है मुझे कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर भी तुम बार बार उसके पास जाते रहते। 3 साल हो गए अर्जुन, 3 साल हो गए तुम्हें रोकते रोकते। लेकिन अब बस, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो। हर बार तुम अपनी चॉइस की जिम्मेदारी मेरे सर पे डालते हो। अब मैं अपने आप को इस जिम्मेदारी से आजाद कर रही हूं। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार, तुम्हें जो चुनना है तुम चुनो, तुम्हें जो बनना है तुम बनो। क्योंकि तुम्ही ने कहा था ना कि ना तो तुम्हें किसी का बाप बनना है, ना किसी का पति बनना है, ना किसी का बेटा बनना है, सिर्फ अपनी टस्की का डफर बनना है। आज मैं किसी का बेटा नहीं हूं, किसी का पति नहीं हूं, किसी का दोस्त नहीं हूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ डस्की का डफर हूं। करेक्ट। तो तुमको जो चुनना है तुम चुनो, पर याद रखना जो रास्ता चुनोगे तो तुम्हारी मंजिल भी बदल जाएगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं मैं माया का सच सामने लाने के लिए इतनी जिद करती, नहीं अयान फंसता, नहीं वंदना आंटी को अर्जुन के घर जाना पड़ता, नहीं वंदना आंटी मुझे वहां बुलाती, नहीं मैं उनके कहने पर वहां जाती, नहीं हम सबूत इकट्ठे करते, नहीं मुझे वो सारे सबूत मिलते, और वो सबूत नहीं मैं अपने पापा को मेल करती, नहीं मैं उन्हें वो सबूत डाउनलोड करने को कहती, नहीं मैं उन्हें जल्दबाजी में कहती कि पापा जल्दी से वो डाउनलोड करो, जल्दी से डाउनलोड करो। वो जल्दबाजी में शॉर्ट सर्किट हो गया। मेरे पापा शॉर्ट सर्किट को ठीक करने के लिए गए और मेरे पापा को करंट लग गया वहां। अगर मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करती तो पापा वो ठीक करने जाते ही नहीं वहां। एक अजीब सी घुटन सी हो रही है मुझे, ये सोचकर कि जब मेरे पापा को शॉक लगा होगा, उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। उन्हें चोट लगी होगी क्या? उन्होंने चिल्लाया होगा क्या? उन्होंने चिल्लाया होगा सांझ, सुमन, लेकिन कोई घर पर ही नहीं था। तो क्या उनकी चीख तब कहीं होगी माँ? अर्जुन मुझसे कहता है कि तू मेरी नॉर्थ स्टार है। समय मुझसे कहता है कि तुम टूट नहीं सकती सांझ, पर कोई मुझसे ये क्यों नहीं कह रहा है कि सांझ ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तेरी गलतियों की सजा तुझे मिल गई, और मेरी गलती की सजा ये है, मेरी गलती की सजा मेरे पापा की मौत है। जब भी कुछ होता है तो लोगों को सजा मिलती है ना? हाँ, तो मुझे कोई सजा क्यों नहीं दे रहा है? मुझे कोई सजा नहीं दे रहा है। समारी, तुम मुझे सजा दो, मुझे मार दो। जिन हाथों ने मेरे पापा को मार दिया ना, तुम उसे भी मार दो। किसी को मारने की सजा मौत होती है ना, तो मुझे मार दो। समय प्लीज मुझे मार दो ना। मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? मार दो ना प्लीज मुझे मार दो। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हारी मंजिल क्या है। सांझ या माया? मैं अपनी मंजिल जानता हूं, लेकिन तुम नहीं समझ पाओ। You're right. मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, अच्छा बेटा नहीं बन पाया, अच्छा भाई नहीं बन पाया,
पर अब वक्त आ गया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन, अर्जुन, अच्छा थोड़ा सा पी लो। डफर को फोन करके बुला दो, बात करने का मन कर रहा है। समय कुछ रिश्ते ना समझाए नहीं जा सकते। मेरा और डफर का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। हम लाख बार लड़ ले, पर 1 लाख एक बार फिर से जुट जाते हैं। जब मैं उससे बात करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से बात कर रही हूँ। और पापा हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने बचपन में इतनी डांट खाई है एक साथ। पापा बचपन पे ना हम दोनों को स्कूटी पर घुमाने लेकर जाते थे। पापा की जाने की कमी जितनी मुझे महसूस हो रही है ना, उतनी ही तकलीफ मेरे डफर को भी हो रही है। और इसीलिए वो माया को छोड़कर मेरे पास आ गया। क्योंकि वो माया से प्यार नहीं करता है। नहीं, मेरा डफर अपनी माया से बहुत प्यार करता है, पर बस उसे दोस्ती निभानी आती है। सांझ सांझ डफर, कैसी है आप? आज आपने साबित कर ही दिया कि आप मेरी माँ है ना?
को 2 बार मारने की कोशिश की। पर आप मरते ही नहीं। आप ना एक आप ही है जो हमेशा मेरा साथ देंगे, खुशी में, गम में, जिंदगी के हर मोड़ में आप मेरे साथ रहेंगे, है ना? माँ आपको पता है कि अर्जुन ना मुझे छोड़ के सांझ के पास चला गया है, लेकिन अब हमको मारने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं सूप रख कर आता हूं। मैं और अर्जुन दोस्त है समय, और हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बातें नहीं होती जो तुम नहीं सुन सकते। और समय, आई थिंक तुम्हें ये बात सुन भी लेनी चाहिए। जिसकी माया ने मुझे आज आजाद कर दिया। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि मेरी मंजिल या तो दोस्ती होगी या तो प्यार, या तो प्यार, या तो प्यार। और मैंने फैसला कर लिया। आज तक माया की सनक ने मुझे रोका हुआ था, लेकिन आज उसी प्यार ने मुझे आजाद कर दिया। I'm sorry, सांझ। पर मेरी मंजिल सिर्फ मेरा प्यार हो सकता है। बस अब आप दूसरा तरीका ढूंढिए। जब जरूरत पड़ेगी ना, तब मुझे बताना। जब मौका हाथ से निकल जाता है ना, तो जरूरतें अपने आप बदल जाती है। अब मुझे आपकी जरूरत है, तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा। पर प्लीज माँ, प्लीज इस बीच में ऐसी कोई हरकत मत करिएगा जिससे मुझे गुस्सा आए, क्योंकि आप जानती है ना कि माँ गुस्से में मुझे क्या हो जाता है। आप तो जानती है ना मेरे गुस्से को, कि मेरे गुस्से की कोई हद नहीं है। आप जानती है ना। पता है आपको, ये जो हद होती है ना, बहुत अजीब चीज होती है। कोई समझता ही नहीं है कि हदें हमें रोकती है, एक
व्हाट्स द वर्ड, हम एक दायरा बनाती है और जिंदगी का काम तो दायरों को तोड़ना है ना। माँ मैंने हर रिश्ते का दायरा तोड़ा है। एक बेटी होकर अपने बाप को मार दिया, एक बीवी होकर एक दूसरे आदमी को अपने आप से प्यार करने दिया। पर बस एक ही रिश्ता है जो, एक ही दायरा है जो मैं तोड़ नहीं पा रही हूं। सांझ और अर्जुन का। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, अर्जुन मुझे वो तोड़ने ही नहीं देता। आज कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। क्यों? उस सांझ का दुख। हाँ, उस सांझ का दुख मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। आज मैं किसी का बेटा नहीं हूं, किसी का पति नहीं हूं, किसी का दोस्त नहीं हूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ दस्ती का डफर हूं। माँ, बस वो एक ही हाथ है जिसने मेरे और अर्जुन के रिश्ते को रोके रखा। जिस दिन वो हाथ टूट गई ना, तो अर्जुन का मेरे सिवा और कोई नहीं बचेगा। आप भी नहीं। सो जाइए भी। आपके बिना कहे मैं सब कुछ सुन लेती हूँ। ठंड लग रही है ना आपको? अजीब बात है ना, जब माया ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरा दम घुट रहा है। लेकिन आज जब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया तब समझ में आ रहा है कि वो सांसें भी किस काम की जिसमें माया ना हो। मैं जानता हूं कि मैं अपनी दोस्त से बेवफाई कर रहा हूं, लेकिन शायद प्यार में वफा की यही कीमत है, और मैं इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं। माया के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे आने वाले बंदर के लिए। I'm sorry सांझ, मैं अपनी दोस्त को इस मुश्किल घड़ी में छोड़ रहा हूं। नहीं अर्जुन, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। I'm sorry डस्की। किस बात के लिए सॉरी बोल रहा है अर्जुन? जब मेरे पापा ही मुझे छोड़कर चले गए तो तुझसे क्या उम्मीद रखूं मैं? तू तो फिर भी पराया है। तू जा, चला जा यहाँ से, जा।
सॉरी भाई सॉरी। सॉरी के बच्चे, क्या सॉरी? हाँ, किसी की टांग तोड़ दो, सॉरी बोल दो। किसी को मार दो, सॉरी। किसी का दिल तोड़ दो, सॉरी एक वर्ड हो गया? तोड़ू, तेरा मुंह तोड़ दूं, तब सॉरी बोल दूं? इतना सा, हाँ इतना सा लगाऊं? सॉरी बोल, सॉरी बोलो। अबे बोलना। अरे सॉरी, अबे सॉरी तो सुन के जा मेरी। सॉरी सॉरी। हाँ अर्जुन शर्मा, तू ना एक नंबर का लूजर है। जब प्यार खींचता है तो दोस्ती की तरफ भागता है, जब प्यार ने खींचना बंद कर दिया तो मुंह उठा के दोस्ती छोड़ दी। हे भगवान, इससे बड़ा लूजर किसी को मत देना, किसी को नहीं। इस वक्त प्यार की याद आई और दोस्त को छोड़ दिया। तू चिंता मत कर, तेरी दोस्ती हम निभाएंगे, तू अपना प्यार निभा। और सांझ की फिक्र मत करना बेटा, उसे संभालने वाला समय है, मैं हूं, शुभ है, सुमन है, हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, उसे भूल जा। पर इतना याद रखना कि भूल जाने के बाद वापस आने की हिम्मत मत करना। माँ ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैसे भी मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल होना ही चाहिए। अर्जुन शर्मा, तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने उस सांझ का हाथ छोड़ा है जिसने हर तकलीफ में, हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे रखा है। आसान नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। और तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? माया, उस माया के लिए जिसने फिर तुम्हें किसी नए खेल में उलझा दिया है। माँ, उस खेल का नाम बंदर है। माया माँ बनने वाली है।